प्लास्टिक के डब्बे को काटकर हम उसका इस तरह चौकोन बनाएंगे। अब इस चौकोन को ग्राइंडर के ऊपर इस तरह लगाकर चिंगारियों से बचने का कवच बना लेंगे। ये देखिए, एक रबर ट्यूब को इस तरह काट लीजिए और बोल्ट पर लगा दीजिए। अब दीवार में लगाने पर ये लंगर का काम करेगा। ये देखिए, वॉशर और नट लगाकर इसे कस लीजिए। देखिए, मजबूत। अब एक लंबे नट को लेकर हम उसमें 2 चीरे काटेंगे। अब इसे एक बोल्ट पर लगाकर तैयार करेंगे। एक नट का नाप बना लीजिए लकड़ी पर और हथौड़े की मदद से ऐसे निशान बना लीजिए। इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोद लीजिए। ये बन गया गड्ढा हमारे नट के लिए। अब इस तरह सतह पर कोई भी उभार नहीं रहेगा। एक लकड़ी के पट्टे पर गोल छेद करिए और दूसरी लकड़ी से एक गोला काट लीजिए। अब इसे गोंद और हथौड़े की मदद से यहाँ पर इस तरह लगा दीजिए। इस अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए और घिस लीजिए। हो गई लकड़ी एकदम नए जैसी। अब हम एक तीर से 2 निशाने मारेंगे। जी हाँ, इस खास चाकू की मदद से 2 ब्लेड को लकड़ी पर चिपका लीजिए और इस तरह बोल्ट से कस लीजिए। और ये रहा आपका 2 धारी चाकू। एक लकड़ी के टुकड़े से इस नाप का पट्टा काट लीजिए। इस पट्टे पे एक छेद बना लीजिए, जिस छेद में हम डालेंगे चुंबक। इस तरह। अब दूसरी तरफ एक काजू लगाइए, कुछ इस तरह। अब इसे वार्निश कर लीजिए और लगा लीजिए दीवार पर। अब आप कांच की बोतलें आसानी से खोल सकते हैं और ढक्कन भी नहीं बटोरने पड़ेंगे। एक टिन के डब्बे से एक पतली पट्टी काट लीजिए। अब इस पट्टी का इस्तेमाल आप टेप काटने में कर सकते हैं। ये देखिए, एक लकड़ी का गोला काटिए और एक छपी हुई चित्र लीजिए। अब लकड़ी के एक पहलू पे गोंद से चित्र को इस तरह चिपका लीजिए। इसे थोड़ी देर गर्म पानी में छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद आप इस कागज को हटा सकते हैं और आपकी तस्वीर आ गई आपकी लकड़ी पर। एक प्लाई बोर्ड पर अपना फोन रखकर उसका आकार काट लीजिए। अब नए कटे हिस्से को सैंड पेपर से घिस लीजिए। अब यहाँ पर एक बड़ा छेद और 2 छोटे छेद कर लीजिए। इन 2 छेदों में नट बैठा लीजिए। अब इस बड़े छेद से चार्जिंग केबल डालकर आप फोन का चार्ज करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 5 लीटर की बोतल ले लीजिए और ऐसे निशान बनाकर उसे काट लीजिए। इसकी गर्दन को दरवाजे पर फंसाकर आप इसे कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का एक केन लीजिए। इसके ढक्कन के इन दांतों को मोड़ के आप अपने मोबाइल के लिए एक स्टैंड बना सकते हैं। ये देखिए, है ना आसान।
घिसनी के दांत तेज करने के लिए आप अपने कॉफी के मग्गे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके निचले हिस्से का। इससे आप चाकू की धार भी तेज कर सकते हैं। प्लास्टिक के पाइप में तार फंसाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस पॉलीथिन या फोम का एक गोल टुकड़ा काटिए और रस्सी पे उसे बांध दीजिए। इस तरीके से रस्सी निकालकर वहां पर गठान बांध लीजिए। अब वैक्यूम क्लीनर से रस्सी को इस तरह खींच लीजिए। अब रस्सी के दूसरे हिस्से पर तार बांध लीजिए। इसे बांधने के लिए आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना होगा। और ये टेप एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए। अब खींच लीजिए अपनी रस्सी और आपका तार अपनी जगह पर आ जाएगा। है ना एकदम आसान तरकीब। ये रहा जूते के फीते बांधने का एक दिलचस्प और बहुत ही तेज तरीका। एक प्लास्टिक के हैंगर को बीच से काटने पर आपके पास होगा टॉयलेट पेपर लटकाने का जुगाड़। पी अक्षर के आकार की एक डंडी काट लेंगे। इस तरह, और इसके ऊपरी हिस्से पर लगाएंगे एक कीला। अब इस औजार से आप कोई भी कैन आसानी से खोल सकते हैं। है ना काम का उपाय। अगर कीले का सर टूट चुका है तो उसे दीवार से इस तरह निकालिए। एक लकड़ी के पट्टे पर बोतल के इस नाप का ऐसा निशान बना लीजिए और इसे ब्लेड से काट लीजिए। अब बोतल रखकर उसमें इस तरह छेद कर लीजिए। और बोतल की चौड़ाई पर इस तरह दोनों तरफ पट्टे लगा लीजिए। और बोतल को छेद कर नट और बोल्ट की मदद से यहाँ पर इस तरह लटका लीजिए। ये देखिए कितना आसान है। इसके सामने अब हम एक फिसल पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर चूहा या कोई कीड़े आते हैं तो उनको ये पकड़कर अंदर रखेगा। 2 प्लास्टिक की बोतलों को लीजिए, उन्हें इस तरह निशान बनाकर काट लीजिए। कुछ गोले और कुछ चौकोन कटेंगे। ध्यान से काटिएगा। और ये हो गई तैयार। अब इन्हें आप आपस में फंसाकर कुछ इस तरीके का ढांचा तैयार कर लीजिए। एक लकड़ी लगा दीजिए और अब आपके पास है चिड़ियों को खिलाने। नट को यहाँ पर रखने के लिए 2-वे टेप का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से वो बार बार नीचे नहीं गिरेगा। कील को आर पार मारना मुश्किल हो जाता है अगर लकड़ी उछलने लगे तो। इसके लिए छेद के ऊपर रखकर हथौड़ा मारिए।
सीधी लकीर खींचने के लिए चुंबक से मार्कर को ऐसे चिपका लीजिए। ये रहा आसान तरीका चोंगा बनाने का। सिर्फ एक पीवीसी पाइप को बोतल के ऊपरी हिस्से से जोड़ लीजिए और आपका चोंगा तैयार। आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि कील लगाई जाए या स्क्रू? कील की मजबूती स्क्रू से कहीं ज्यादा होती है। अपनी चेन सॉ को रखने के लिए एक फोम ट्यूबिंग काटकर उसके दांतों पर इस तरह लगा लीजिए और टेप की मदद से बांध लीजिए। ये रहा एक क्लोजअप 2 तारों को सोल्डर करते हुए। अब हम एक टॉर्च बनाएंगे इस 12 वोल्ट की बैटरी से। पहले स्विच के लिए जगह काट लीजिए। अब हम स्विच और तार लगाएंगे। इस ऊपरी हिस्से में छेद कर एलईडी का बल्ब बैठाएंगे। सारे तार स्विच से जोड़ लेंगे। और बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और हमारी टॉर्च तैयार। आइए देखते हैं स्क्रू एंकर किस तरह काम करते हैं। कमाल! क्या आप जानते हैं कि अगर सस्ते तालों के बगल पर चुंबक मारा जाए तो उन्हें आसानी से खोला जा सकता है? अगर हम कीलों को प्लायर से मोड़ते जाएं, तो थोड़ी कलाकारी की जा सकती है। स्केल से सीधी लकीर खींचना तो आसान है, मगर उसे काटना मुश्किल। जिक्सॉ में थोड़ी फेरबदल करते हैं। पट्टे पर सीधी लकीरें खींच लीजिए और 1 इंची छेद कर लीजिए। उस लकीर पर पट्टे को काट लीजिए। अब यहाँ मार्कर से 2 डॉट बनाकर उनमें छेद कर लीजिए और इसे इस तरह सपाट कर लीजिए। लकड़ी के पट्टे को लगाने के लिए नीचे पर ढक्कन के छेद बड़े कर लीजिए। ये छेद हमको लंबे स्क्रू से पट्टे लगाने में मदद करेगा। लकड़ी पर इस तरह छेद कर लीजिए और स्क्रू की मदद से पट्टे को जिगसॉ पर लगा लीजिए। ये देखिए, इस तरह। अब पट्टे पर एक सीधी लकीर खींचिए, इस तरह, और दोनों पट्टियों का उपयोग करते हुए सीधी लकीर में लकड़ी काट लीजिए। हो गया ना काम आसान? ये है एक पुराना ट्रिमर। इसके ब्लेड घिस गए हैं। इसको हम सैंड पेपर की मदद से वापस तेज करेंगे। और हो गया ये वापस तेज। सैंडिंग करते वक्त लकड़ी का चूरा कोनों में घुस जाता है। इसको हम एक चाकू से रोकेंगे। मेटल पे सीधा ड्रिल करने पर ऐसे छेद बनते हैं। इससे अच्छा तरीका है उनको 2 लकड़ियों के बीच में रखकर ड्रिल किया जाए, कुछ इस तरह। कभी कभी पीवीसी पाइप आपस में फिट नहीं होते हैं। इसके लिए हम इस सॉकेट फ्यूजन का उपयोग करेंगे। अब सही बैठ गया। अब बनाएंगे एक सेल्फी स्टिक। एक लकड़ी पे 4 स्क्रू लगा लीजिए, जिनके बीच आप अपना फोन डाल और निकाल सकें। अब पीवीसी क्लिप्स और पाइप की मदद से इन्हें दीवार पर इस तरह लगा लीजिए। अगर आपका वैक्यूम काम नहीं कर रहा है तो उसके अंदरी हिस्से पर लहसुन रगड़ लीजिए और अपना काम बना लीजिए।